क्या आपने कभी सोचा है अगर एक दिन पृथ्वी ही गायब हो जाए तो? कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात की जहां न चांद है, न तारे, न सूरज की किरणें, बस चारों ओर है अनंत जल। एक अथाह अंधकार से भरा समुद्र, जहां न कोई पर्वत शिखर दिखता है, न कोई वृक्ष, न कोई जीव। ये कोई सामान्य काल नहीं था, ये था प्रलय का काल। जब एक युग समाप्त होता है तो ब्रह्मांड अपने सारे बचे हुए कर्म धो देता है एक गहन जलराशि से, जिसे कहते हैं प्रलय जल। सभी लोक डूब चुके थे, भूलोक, जल लोक, नागलोक, सब शून्य में समा गए। धीमा जल का बहाव, दूर दूर तक गरजते बादल, कभी कभी शंख की ध्वनि, और तब देवता घबरा उठे। स्वर्गलोक की सीमाएं तक जल में डूब रही थीं। गंधर्व मौन थे, अप्सराएं छिप चुकी थीं। ऋषि मुनि तपस्या में लीन नहीं, बल्कि भय में कांप रहे थे, क्योंकि पृथ्वी अब इस ब्रह्मांड में नहीं थी। हां, पृथ्वी जो जननी थी, जो पालन करती थी, जो जीवन का मूल आधार थी, अब कहीं नहीं थी। वह नष्ट नहीं हुई थी। क्या आप जानते हैं कि किसी ने पृथ्वी को चुरा लिया था और भगवान विष्णु को लेना पड़ा था सूअर का रूप? देवताओं ने जब यह देखा तो वे दौड़े ब्रह्मा जी के पास। स्वयं सृष्टिकर्ता भी इस अद्भुत घटना से व्याकुल हो उठे। ब्रह्मा ने ध्यान में प्रवेश किया। उनकी दृष्टि समय के पार गई और उन्हें दिखा एक विराट दैत्य, हिरण्याक्ष, एक भयानक असुर, जिसकी आंखों में अग्नि थी और जिसके भीतर समाया था घमंड, विनाश और अधर्म। उसने पृथ्वी को उठाया और अपने बल से उसे गर्भोदक सागर की गहराइयों में धकेल दिया। पृथ्वी अब वहां थी जहां न कोई देव जा सकता था, न कोई राक्षस बचकर लौटता था। और यहीं से शुरू होती है एक महाकथा, एक अवतार की यात्रा, जो सनातन धर्म के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हुई। लेकिन हिरण्याक्ष कौन था और उसे इतनी शक्ति कहां से मिली कि वह पृथ्वी को ही उठा ले गया? यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब कश्यप ऋषि ने तपस्या करके अनेक संतानों को जन्म दिया। उनकी पत्नी दिति से उत्पन्न हुए दो पुत्र, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये दोनों असुर वंश के थे, परंतु तेजस्वी, बलशाली और बुद्धिमान भी। बचपन से ही इन दोनों भाइयों में तीव्रता, अभिमान और अद्भुत शक्ति थी। परंतु हिरण्याक्ष का स्वभाव अलग था। वह मौन रहता, पर भीतर उसके एक भयानक आकांक्षा जल रही थी। देवताओं को झुकाना है, स्वर्ग को लूटना है और सृष्टि को पलटना है। उसने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वर मांगो वत्स। हिरण्याक्ष बोला, मुझे ऐसा वर दो कि कोई देव, दानव, मानव, बस या पक्षी मुझे मार न सके। ब्रह्मा मुस्कुराए। वे जानते थे कि वरदान सीमाओं में बंधे होते हैं, पर फिर भी उन्होंने उसका वर स्वीकार कर लिया। अब हिरण्याक्ष बन गया था अभेद्य। उसके पास बल था और वरदान का कवच भी। अब उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। देवताओं पर आक्रमण हुआ। इंद्र भागे, अग्नि छिपे, वायु रुकी और फिर उसने देखा पृथ्वी की ओर। अगर मैं इसे ही हटा दूं तो सबका आधार चला जाएगा, सब कुछ डगमगा जाएगा। हिरण्याक्ष ने अपने गदा प्रहार से पृथ्वी को कंपा दिया, फिर अपने बल से उसे गर्भोदक सागर की गहराइयों में धकेल दिया, जहां केवल मौन था, जल था और पूर्ण अंधकार था। पृथ्वी पूरी तरह जल में डूब गई थी। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गर्भोदक सागर की गहराई में धकेल दिया और सारी सृष्टि जल में डूब गई,
तब ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्हें इस स्थिति से उबारने वाला कोई उपाय समझ नहीं आया। तब उन्होंने अपनी नासिका से एक अद्भुत रूप उत्पन्न होते देखा। तस्यांतहश्च नासायां तु वटुकः कश्चिदद्भुतः निष्पपातांतरज्योत इस विष्णुर्भगवान मृधः। ब्रह्मा जी की नासिका से एक अत्यंत तेजस्वी प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। वह आकार में छोटा था, लेकिन उसकी दीप्ति दिव्य थी। वह रूप धीरे धीरे बढ़ने लगा और देखते ही देखते वराह रूप में परिवर्तित हो गया। यह कोई सामान्य रूप नहीं था, वह था भगवान श्री हरि विष्णु का वराह अवतार। तमुद्वेक्ष्य सुरा विस्मात् सायुधा भय विह्वलाः नमस्कुर्वन्त उपगुह्य स्तुवन्ति स्म ससाधवः। देवता उस रूप को देखकर विस्मित हो गए। उनका भय दूर हो गया। उन्होंने उस वराह रूप भगवान को नमस्कार किया, स्तुति की। तन दृष्ट्वा पृष्ठतो ब्रह्मा लोकपालाश्च विस्मिता सप्रणामा प्रहृष्टात्मानो ददृशुर्वदनम। हरिम वराह का रंग था, श्याम वर्ण जैसे नवमेघ। उनका आकार इतना विशाल था कि वे ब्रह्मांड को अपने भीतर समा सकते थे। उनकी आंखों से तेज निकल रहा था और नासिका से अग्नि की भांति प्राणवायु बह रही थी। उनके शरीर के रोमकूपों से जल के कण उड़ रहे थे, जैसे ब्रह्मांड में अमृत बिखर रहा हो। उनके कर कमलों में चक्र था, कंधों पर शंख और मुख पर मुस्कान। दर्शितम रूपमे तत्ते व्यक्तम भूत्वा तिरोहितम सृष्टुराचष्ट कौरव्य सतेन करुणार्णवः। भगवान ने अपनी माया से वह रूप प्रकट किया और यह सारा कार्य उनकी लीला का भाग था। अब भगवान वराह ने उसी क्षण गर्जना की जिससे तीनों लोक गूंज उठे। ननर्द घोरम त्रिमल्लोकान निर्भिन्न कर्ण श्रणवतः नभ सस्पृग्ध एवं स्पृशन पातालमनुपद्यत। भगवान वराह ने इतनी भीषण गर्जना की कि तीनों लोकों के प्राणी कांप उठे। फिर वे आकाश को चीरते हुए, गर्भोदक जल को भेदते हुए सीधे पाताल की ओर सागर के तल बढ़ गए। देवताओं ने यह दृश्य देखा और स्तुति में लीन हो गए। ऋषियों ने वेदों के मंत्र गाना शुरू किया। सबको विश्वास था, अब पृथ्वी की रक्षा निश्चित है। सविज्ञाय यदा भूमिन नाधिगच्छत्ततो च्युतः उद्दृश्यन्ने मज्जन्ति तां मेने नुग्रहाय। वै भगवान वराह जल में उतरे और पृथ्वी को खोजने लगे। पृथ्वी गर्भोदक सागर की गहराई में डूबी हुई थी। जब उन्हें वह नहीं दिखी तो उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से जाना कि वह कहां है। अब वे उस दिशा में बढ़ चले जहां हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपा दिया था। जल की लहरें फट रही थीं, सागर कांप रहा था और समुद्री जीव भय से भाग रहे थे। भगवान वराह तेज गति से नीचे जा रहे थे। हर क्षण वह सागर उन्हें और गहराई में खींच रहा था, पर उनका संकल्प अडिग था। पृथ्वी को खोजते हुए भगवान वराह ने जब गर्भोदक सागर की गहराई में प्रवेश किया तो उनका विराट रूप जल के भीतर बढ़ता गया। देवताओं की आंखें ऊपर से देख रही थीं, ऋषियों के होंठों पर मंत्र थम गए थे। और तभी भगवान को वह दृश्य दिखा। डूबी हुई पृथ्वी जल के नीचे मौन, स्थिर, शून्य में समाई हुई। उन्होंने बिना विलंब के अपने विशाल दंतों से उस पृथ्वी को उठाया, धीरे धीरे ऊपर लाना आरंभ किया। लेकिन तभी जल की गहराइयों में से एक दानव की क्रूर गर्जना गूंजी। अरे ओ सुअर, तू कौन है जो मेरी आज्ञा के बिना पृथ्वी को छू रहा है? वह था हिरण्याक्ष। सत्वग्निज्वालमालाभिर्वलयैः संदधान इव लीलया तरलम चक्षुः
पिबन्यो नभस्थलम। वो उसकी देह अग्निज्वाला के समान दहक रही थी। वह अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था। उसकी आंखें ऐसे घूम रही थीं जैसे आकाश को पी जाना चाहती हों। वह गर्व, घमंड और अट्टहास से भरा हुआ था। सशूलम शत्रुहंतारम प्रग्रह्य रजसा वृतः जहाराभिमुखम भूमिं ददृश्य यत्र केशवः। उसने हाथ में शूल उठाया और पृथ्वी की ओर बढ़ा, वहीं जहां भगवान वराह खड़े थे। अब दो महाशक्तियां आमने सामने थीं। एक था हिरण्याक्ष, अधर्म का प्रतीक। दूसरे थे श्रीहरि वराह, धर्म के रक्षक। हिरण्याक्ष ने पहले व्यंग्य किया, सुअर का रूप लेकर आए हो, तुम ही हो विष्णु? भगवान वराह मौन रहे। उन्होंने पृथ्वी को धीरे से जल से बाहर उठाया और अपनी योग माया से उसे ऊपर भेजा ताकि वह त्रिलोक के मध्य में फिर से स्थापित हो सके। फिर उन्होंने मुख खोला, दानव, तेरा अंत निश्चित है। आज धर्म का उत्तर तुझसे मांगा जाएगा। अथ वाराह वपुषा भगवान भगवत्तमः सन्नद्ध इव चक्रेण प्रतिपेदे रिपुम यथा। भगवान वराह ने अपने शरीर को युद्ध के लिए तैयार किया। उनके नेत्र अग्नि के समान जले और उन्होंने चक्र धारण कर लिया। नरक के पुत्र, आज धर्म तुझसे टकराएगा। अब युद्ध आरंभ हुआ। हिरण्याक्ष ने शूल फेंका, जिसे भगवान ने अपने खुर से बीच में ही रोक लिया। फिर वह गदा लेकर दौड़ा। भगवान वराह ने भी गदा उठाई। ततो गदाभ्यां सुसमम तदा भवत् मृगेन्द्रयो क्रुद्धयोर्युगान्तयोरिव। जैसे दो प्रलयकालीन मेघ आपस में टकराते हों, वैसे ही यह गदा युद्ध शुरू हुआ। गदा और गदा टकराई, जल तड़प उठा, सागर कांपने लगा, ऋषि मुनियों की स्तुति गूंजने लगी। हिरण्याक्ष की शक्तियां बढ़ती गईं। उसने मायावी अस्त्र चलाए, आग, अंधकार, हवा के भयानक तूफान। लेकिन भगवान वराह ने उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि और चक्र से काट दिया। ब्रह्मास्त्र भी चलाया हिरण्याक्ष ने, लेकिन वह भगवान को छू तक नहीं सका। भगवान ने कहा, मूर्ख, तू मेरे भक्तों को सताता रहा, अब स्वयं मुझसे युद्ध कर। ततोवधीत स्वगदया दक्षिणेंगे विनिर्भिद्य वक्षस्थल मंतकः स। फिर भगवान वराह ने अपनी गदा से हिरण्याक्ष के वक्षस्थल पर एक ही प्रहार में गहरा आघात किया। हिरण्याक्ष चिल्लाया, कांपा और गिर पड़ा। उसके प्राण निकलते ही जल शांत हो गया, वायु मधुर हो उठी, दिशाएं प्रसन्न हुईं। अधर्म का अंत हो चुका था। अब सृष्टि पुनः संतुलन की ओर बढ़ रही थी। भगवान वराह ने अपना कार्य पूरा कर लिया था। अब वे ऊपर लौटेंगे, जहां पृथ्वी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। अब युद्ध समाप्त हो चुका था। हिरण्याक्ष, अधर्म का प्रतीक, भगवान श्रीहरि की गदा से नष्ट हो चुका था। चारों ओर पुनः शांति फैलने लगी। गर्भोदक सागर, जो अभी कुछ समय पूर्व युद्ध की गर्जना से कांप रहा था, अब शांत और स्थिर था। धर्म की विजय हो चुकी थी, परंतु अभी एक कार्य शेष था। पृथ्वी, जो गहन जल में डूबी थी, जो अभी भी भगवान वराह के दंतों पर विराजमान थी, उसे उसके उचित स्थान पर पुनः स्थापित किया जाना था। भगवान वराह ने उस डूबी हुई पृथ्वी को अपने दो विशाल दांतों पर उठाया। दंतावलंब्य तां भूमिं उद्धृत्य सविनिर्मलः अवतस्थौ यथा कृष्णः श्वेत द्वीपे हृषिकेशः। भगवान ने पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर उसे जल से बाहर निकाला। उस समय वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कृष्ण अपने धवल शरीर के साथ श्वेत द्वीप पर विराजमान हों। चारों दिशाओं में ऋषियों ने वेदों की रचाएं गाईं, देवताओं ने फूलों की वर्षा की, नदियां मुस्कुराईं और पृथ्वी धीरे धीरे अपने स्थिर स्थान की ओर लौटने लगी। सांस्तव्यमिव तां दृष्ट्वा दिवि तस्थुर्विनिर्मलाम्।
जैसे कोई स्त्री अपने पुत्र को हृदय से लगाती है, वैसे ही भगवान वराह ने पृथ्वी को अपनी दृष्टि से दिव्यता दी। उन्होंने उसे ध्रुव स्थान के समीप उस स्थान पर स्थापित किया जहां से सप्तद्वीप और 7 समुद्रों की व्यवस्था फिर से आरंभ हो सके। यह वही क्षण था जहां से नई सृष्टि की नींव रखी गई, जहां से मनु के वंश की रचना फिर से आरंभ हुई, जहां वेदों का पाठ, यज्ञों की अग्नि और धर्म की धारा फिर से बहने लगी। भगवान वराह की इस अद्भुत लीला को देख देवताओं की आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी स्वयं आगे बढ़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते देवदेवेश वराहेश जगतपते, त्वया धार्यति भूर्लोकः सप्तद्वीप समन्वितः। हे देवों के देव, हे वराहेश्वर, हे जगत के पालक, आपके ही कारण यह भू लोक सप्तद्वीपों सहित टिक पाया है। फिर सनकादि ऋषियों ने स्तुति की। आपका यह रूप भले ही वराह हो, पर इसमें छिपा है ब्रह्म का तेज, धर्म का आधार और करुणा का महासागर। पृथ्वी को स्थापित कर लेने के बाद भगवान वराह ने उस विशाल रूप को धीरे धीरे लघु किया। सस्तु तत्कर्मणाभीष्टम लोकानाम षण्विदायिनम स्वम रूपम जग्रहे विष्णु स्नात्वा नद्याम यथा विधि। भगवान विष्णु ने अपने कार्य की सिद्धि के बाद वापस अपने दिव्य रूप को स्वीकार किया और विधिवत स्नान कर ब्रह्मांड की शांति हेतु स्थापित हुए। अब धर्म पुनः जाग चुका था। पृथ्वी अपने स्थान पर थी और ईश्वर अदृश्य रूप में हमारी चेतना में समा चुके थे। वराह अवतार केवल एक युद्ध नहीं था, यह था अधर्म और अहंकार के विरुद्ध ईश्वर की सीधी प्रतिक्रिया। यह दिखाता है कि ईश्वर चाहे किसी भी रूप में आए, चाहे वह श्यामवर्णी वराह हो या नरसिंह या राम, उनका उद्देश्य केवल धर्म की स्थापना है। यह थी एक और दिव्य कथा स्पार्क टेल्स इंडिया की ओर से, जहां हर कहानी छुपाए है सनातन का अनंत सत्य। अगर आपको यह लीला भाव विभोर कर गई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री हरि।